हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ 2 4 बार रैखिक समीकरण युग में, ठीक है। आज मैं उदाहरण 8 कहूँगा। ये जो आपका आज का प्रश्न है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न है एग्जाम में आपका हर वर्ष एग्जाम में इसका रिलेटेड इसके जैसा प्रश्न आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा प्रश्न एग्जाम में बहुत ही बच्चे गलत करते हैं और समझ में नहीं आता। लेकिन आज मैं इस प्रश्न को आसान तरीके से करूँगा और सरल तरीके से करूँगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को हम करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए। तो देखिए क्या, देखिए प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को, मतलब उदाहरण 8 में ऐसा है। क्या प्रश्न ऐसा है? देखिए क्या बोला, परिसर से पहले समझिए। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो वही बोला है, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 1 वही है, आप देखेंगे एनसीईआरटी किताब में। ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहा है, प्रश्नावली एक प्रश्न एक। चलिए हम प्रश्न को समझते हैं और करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए, तो सबसे प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, समझ गए, आफ्ताब अपनी पुत्री मतलब बेटी से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे क्या 7 गुनी आयु का था। वही क्या, अब से, जब अब से जोड़ रहा है, वर्तमान से जोड़ रहा है, अब से जोड़ रहा है, प्रेजेंट में जोड़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद में तुमसे क्या था, केवल 3 गुनी आयु का रह चुका हूँ। तो ठीक है, चलिए हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हल लिखिएगा, हल, हल। ठीक है, हल और लिख दीजिएगा यहाँ पर क्या, माना, माना कि, माना कि क्या, आफ्ताब, आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, आयु। ठीक है, आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना, एक्स मान लीजिए। और वही क्या, आफ्ताब, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना, वाई, वाई वर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें भी एक्स वर्ष, ठीक है, वर्ष लगा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए क्या प्रश्न में क्या बोला है, देखिए 7 वर्ष पूर्व में, देखिए अब चलेंगे 7 वर्ष पूर्व के लिए, पूर्व है ना, 7 वर्ष पूर्व के लिए, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, पूर्व के 7 वर्ष पूर्व के लिए। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो देखिए लिखेंगे क्या, आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व, देखिए 7 वर्ष पूर्व यहाँ पर क्या, आफ्ताब, आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, देखिए 7 वर्ष पूर्व के लिए। तो देखिए, और पूर्व, देखिए इस यहाँ पर हम लिख चुके हैं, अगर पूर्व बोले तो क्या घटा दीजिएगा और वही बात बोले तो जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व के लिए आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा हमारा, देखिए एक्स है ना, आफ्ताब के माने क्या है, देखिए एक्स, तो ये क्या है, एक्स। और कितना, 7 वर्ष, 7 वर्ष के लिए कितना, -7। ठीक है, समझ गए, तो देखिए अब क्या, 7 वर्ष ले दीजिए यहाँ पर, वर्ष। ठीक है, और वही आफ्ताब, आफ्ताब की पुत्री, आफ्ताब की पुत्री का 7 वर्ष पूर्व के लिए आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना, वाई। देखिए कितना माने हैं, अवतार की पुत्री के लिए वर्तमान आयु कितना, वाई, वाई यहाँ पर वाई -7 वर्ष, वर्ष। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार चलेंगे। ठीक है, तो लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो ठीक है, अब देखिए प्रश्न पढ़िए यहाँ पर, क्या है, 7 वर्ष पूर्व के, पूर्व में तुमसे कितना, 7 गुनी आयु का, मतलब 7 वर्ष पूर्व में क्या, 7 वर्ष जब क्या, आफ्ताब जब 7 वर्ष का था तब मैं उस अब पुत्री से अब कितना गुण रखा था, 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो वही क्या करेंगे, देखिए क्या, आफ्ताब कितना, आफ्ताब मतलब x -7, और वही पूर्व, पुत्री कितना, पुत्री कितना, 7 गुनी आयु का, इससे पुत्री से कितना तक गुना, गुनी आयु का था, 7 गुनी, तो मतलब पुत्री में क्या, y -7। ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए x -7 10 का 10 हो जाएगा, बराबर 7 में y से गुना करते 7 वाई, और ये 7 में 7 से गुना करते 49 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए ये देखिए वाई, देखिए वाई के क्या, हमारा प्लस वाई, 7 वाई प्लस में हो जाएगा तो माइनस, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या एक्स, एक्स हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए 7 वाई इधर आएगा तो माइनस में 7 वाई, ठीक है, प्लस में इधर जाएगा माइनस आ जाएगा, और वही माइनस में क्या 49 उधर, इधर 49 10 10, और देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या प्लस में 7। ठीक है, अब देखिए क्या, एक्स माइनस में 7 तो वाई, अब देखिए क्या 49 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, माइनस में, देखिए माइनस में है बाकी, ठीक है, घटेगा तो कितना होगा हमारा, 42 हो जाएगा, क्या 42 घटेगा तो 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, समीकरण आप इसको 1 मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अब दूसरा समीकरण की ओर चलते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, आप बताइए। देखिए दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं, तो समझिए प्रश्न को। अब क्या बोल रहे हैं, अब तुम, अब क्या, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद के लिए, तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, अगर बाद बोले तो क्या जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप मत लिखिएगा, तो लिखेंगे क्या, क्या 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद के लिए, तो लिखिए आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु।
कितना कितना हो जाएगा बताइए। आफ्ताब की वर्तमान कितना है 3 वर्ष के लिए, तो क्या आफ्ताब की वर्तमान कितना माने एक्स माने एक्स है, और प्लस में जोड़ एक्स प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है 3 वर्ष बाद के लिए है ना। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, आफ्ताब यहाँ पर ऐसे दे दीजिए, आफ्ताब की पुत्री यहाँ पर ले दीजिए, पुत्री की वर्तमान यहाँ पर डैश आयु, ठीक है, और बराबर में क्या यहाँ पर वर्ष लिख दीजिएगा, ठीक है। और कितना आफ्ताब की पुत्री के वर्तमान की वाई माने 3 वर्ष बाद के लिए, तो प्लस में जोड़ दीजिए 3, ठीक है समझ गए। अब क्या वर्ष, ठीक है समझ गए। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक है। देखिए देखिए प्रश्नानुसार चलते हैं, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देखिए प्रश्न पढ़िए, तो देखिए 3 वर्ष बाद में तुमसे कितना 3 वर्ष जब आपसे जोड़ रहा है आफ्ताब, आफ्ताब मतलब आप क्या आफ्ताब जोड़ रहा है आपसे 3 वर्ष बाद में तुमसे पुत्री से कितना 3 गुनी आयु का था। तो देखिए आफ्ताब क्या कितना एक्स प्लस में 3 और क्या और बराबर में क्या पुत्री से कितना 3 गुनी आयु का था, तो 3 गुना कितना वाई, पुत्री से 3 गुना हो जाएगा, तो क्या प्लस में 3 वाई। हो समझ गए। अब देखिए अब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, देखिए एक्स प्लस में 3 वाई, 3 वाई हो गया जैसे था, 3 वाई में 3 में वाई से गुणा क्या 3 वाई हो जाएगा, अब प्लस में प्लस होता है प्लस 3 में 3 से गुणा 3 9 हो जाएगा, ठीक है अब समझ गए। तो देखिए अब क्या करेंगे, आप देखिए अब देखिए क्या करेंगे, देखिए अब ये देखिए एक्स एक्स जस्ट करता है यहाँ पर ही देंगे, देखिए 3 वाई क्या इसका कुछ प्लस इधर होता है माइनस में क्या 3 वाई हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाता है माइनस में हो जाता है क्या 9, और देखिए प्लस में उधर तो क्या माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या एक्स एक्स हो जाएगा हमारा एक्स, और देखिए एक्स माइनस में 3 वाई, और देखिए 9 में से 3 घटाएगा तो कितना हो 6 हो जाएगा। अब इसको आप क्या समीकरण आप इसको आप क्या समीकरण आप इसको 2 मान लीजिए, ठीक है इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। चलिए अब करते हैं हम प्रतिस्थापन, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रति प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, देखिए समीकरण हमारे 1 और 2, देखिए तो देखिए समीकरण हमारा कितने, देखिए एक समीकरण नंबर 1 से चलेंगे, देखिए समीकरण नंबर आपको 1 दिख रहा है ये, तो लिखेंगे क्या समीकरण नंबर 1 से चलेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से, एक से, ठीक है समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए समीकरण नंबर x क्या एक क्या है हमारा, तो देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा x माइनस में हमारा कितना है, x माइनस में हमारा कितना है, देखिए x माइनस में हमारा 7 y बराबर में क्या माइनस में 42, ठीक है समझिए। अब देखिए अब क्या करेंगे अब बताइए, देखिए अब हम क्या करेंगे बताइए, देखिए ये प्लस में एक्स को भेजिए उधर, देखिए एक्स प्लस में है उधर जाता माइनस में, उधर माइनस में हमारा 7 जगह 10 हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस में है उधर तो क्या देखिए एक्स प्लस में है ना, देखते रहिएगा, देखिए ध्यान दीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए ठीक है इसको साइड करिए जब काम पड़ेगा तब, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो देखिए माइनस में 7 वाई, ठीक है, और देखिए ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस बराबर लीजिए यहाँ पर माइनस में 42 हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए अब क्या देगा, देखिए प्लस में उधर जाएगा माइनस में एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझ इसमें आपको क्या कॉमन दिखेगा, माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस में 7 वाई, ठीक है माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या 42, और देखिए माइनस में कॉमन ले लीजिए प्लस में एक्स हो गया, ठीक है। और समझिए देखिए माइनस से माइनस क्या कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये जो वाई क्या देखिए वाई गुना में जाएगा भागा में हो जाता है क्या 42, और प्लस में मैं क्या एक्स और बटा में क्या 7 है, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिएगा, ठीक है इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब देखिए अब देखिए हम क्या क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में चाहे 2 में 3 का मान रख सकते हैं, ठीक है समीकरण 2 में एक समीकरण 1 चाहे 2 में आप मान रख सकते हैं 3 में, ठीक है। तो लिखेंगे क्या समीकरण समीकरण 2 में रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है वाई का मान लिख देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में क्या वाई मतलब समीकरण 3, वाई मतलब समीकरण समीकरण 3 का मान रखने पर ठीक है। तो देखिए रखेंगे समीकरण 2 में, तो देखिए समीकरण 2 में हमारा क्या है आप बताइए, समीकरण हमारा 2 में तो समीकरण 2 में हमारा क्या है, तो देखिए समीकरण 2 में हमारा तो देखिए एक्स हो गया जिसका 10, वाई वाई की जगह रखना है ना, देखिए वाई है ना वाई की जगह रखना है, माइनस पर ले देंगे 3, और वाई की जगह क्या इतना रखेंगे, तो क्या गुना में हम यहाँ पर ले दीजिए 42, और प्लस में क्या प्लस में एक्स और बटा में हमारा 7, ठीक है, और बराबर में क्या है 6, ठीक है समझ गए। तो देखिए अब क्या करेंगे आप बताइए, तो देखिए अब कैलकुलेशन करेंगे, तो एक्स हो गया हमारा एक्स माइनस में ले लीजिए यहाँ पे माइनस में, देखिए 3 में 42 से गुना करें तो 3 3 6 होगा, देखिए 3 3 6 अच्छा 3 12, देखिए 126 हो गया प्लस में, और 3 में एक्स से गुना तो 3x हो जाएगा, और बटा में हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होगा, तो 6 है। अभी इसके बारे में क्वेश्चन तो एक है ना, देखिए अब यहाँ पर हम क्या थोड़ा लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है 7 एक लघुत्तम कितना 7 होता है, और 7 एकम 7
एक बार में 7 बार में, 7 में या 7 x से गुना कर दूँ क्या, 7 x हो जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7 कट गया एक बार में, और एक में इतना पूरे से गुना करेंगे तो कितना होगा, 126 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये माइनस में ऐसे हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए ब्रैकेट में दे दिया, ठीक है। 126 क्यों बता रहे हैं, 126 है प्लस में 3x, समझ गए, 3x। अब देखिए बराबर में 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस में आप पूरे से गुना कीजिए, अब क्या 7x माइनस में, देखिए देखिए माइनस में 126 से गुना करें तो क्या कितना होगा, प्लस में यहाँ पर 26 है तो कितना होगा, माइनस में 126 हो जाएगा, ठीक है। और वही माइनस में या प्लस में गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस से हो जाएगा, माइनस में हमारा क्या 3, देखिए माइनस में हमारा 3x हो जाएगा, और बट्टा में हमारा 7, ठीक है। अब बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए हम किसी हाथ में x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो y का मान हमारा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के मान, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे आप बताइए, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम देखिए आपको देखिए 7x और 3x कितना घट गया, कितना 4x, और माइनस में 126 और बटा में 7। अब देखिए क्या इसके बटा पूछ, देखिए क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीपल, देखिए इतना में और एक से गुना करेंगे तो कितना, देखिए कितना इतने ही हो जाएगा, क्या 4x माइनस में 126, और देखिए 7 42, ठीक है। 7 हमारा कितना होता है, 42 होता है, ठीक है। 7 42 126 है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ये माइनस में उधर प्लस में हो जाता है, क्या क्या 4x समझ गए, 4x, देखिए 42, अब प्लस में कितना 126, ये माइनस उधर का प्लस में हो गया ना, 26 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या जोड़िए, 4x हो गया 10 का 10 हमारा, तो देखिए अब क्या होगा हमारा बताइए, देखिए ये क्या 6 और 2 कितना 8, 4 और 2 कितना 6, ठीक है। अब देखिए अब क्या ये कट रहा है, देखिए ये क्या ये कट रहा है, देखिए कटाइए, क्या 4 से कट जाएगा, और कितना 1 है हमारा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए चचा, देखिए 4 से कट जाएगा, देखिए 4 से कटाइए, चचा को 16 हो जाएगा हमारा, चचा को 16 और 4 दूनी 8, 42, तो एक x का मान कितना निकल गया, 42 निकल गया, x का मान हमारा 42 निकल गया, ठीक है, समझ गए। तो और देखिए अब यही x का मान समीकरण हम 3 में रख सकते हैं, देखिए 3 है ना यहाँ पर, 3 यहाँ पर 3 है, समीकरण 3 में रख सकते हैं, यही x का मान लिखते हैं यहाँ पर हम क्या, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने 3, देखिए सबसे पहले समीकरण 3 देखिए, यही है ना, देखिए या 7 y बराबर 42 प्लस में x अब बटा में हमारा 7, ठीक है। तो देखिए x जब रखेंगे तो देखिए y हो जाएगा उसका 10, आप देखते रहिए समीकरण आप 3 देख लिए ना, तो देखिए 42 और x जगह पर क्या हम 42 रखेंगे, तो क्या 42 और बट्टा हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए x की जगह पर रखे हैं, x की जगह पर क्या है 42 रखे हैं, ठीक है। और 42 ये था, 42 प्लस में x था, ठीक है, अब बट्टा में 7, समझ गए। और देखिए अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखिए 42 है, देखिए 42 कितना, देखिए 2 2 4 हो जाएगा, और 4 4 8 हो जाएगा, 84 है बटा 7, ठीक है। अब क्या 7 से कट जाएगा, देखिए 7 एक, देखिए 7 एक बार में, ठीक है, और इस एक बचा ना, देखिए 7 दूनी 14, 2 बार में 12 बार में कट गया, ठीक है, 12 बार में कट गया, तो y बराबर हमारा क्या 42, कितना कितना 12 क्या, ठीक है, समझ गए। तो देखिए हमारे प्रश्न में हमारा क्या था, प्रतिस्थापन विधि था, समझ गए, यही हमारा प्रतिस्थापन विधि हल हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके ये प्रश्न बताया होगा आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके, धन्यवाद।